Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइज, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सेल वॉल। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट होती है या फिर किन में प्रेजेंट होती है, तो यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फंजाई सेल। अगर मैं यहां पे कुछ और ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड करूं, जैसे कि अदर सेल, जैसे कि कुछ स्पीशीज ऑफ प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कि किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली किन के अंदर प्रेजेंट, जैसे कि प्लांट सेल हो गया, फंजाई सेल हो गया, कुछ प्रोटिस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया। बेसिकली हर बैक्टीरिया में मिलता है ये। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो हमारा जो सेल वॉल है जो इन में मिलता है वो कैसा है, वो डेड स्ट्रक्चर है। डेड स्ट्रक्चर, और किससे बनता है, बाय डिपोजिशन, डेवलप बाय डिपोजिशन। अब हमें देखना है कि ये जो डिपोजिशन है ये कहां से आया, और उसके पहले अपन एक टॉपिक देखेंगे कि जो सेल वॉल है उसका रोल क्या है। रोल ऑफ सेल वॉल। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहली बात करूंगी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कैसे होती है, फ्लेक्सिबल, तो यानी कि वो अपनी शेप चेंज कर सकती है। अगर मेरे को जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो शेप है फिक्स नहीं रह पाएगी। तो ये क्या करता है, उसको शेप देता है। दूसरा, ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि सेल को क्या कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रिवेंट करता है सेल की बर्स्टिंग, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। देखो, पहला तो क्या कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन को शेप प्रोवाइड कर रहा है, फिर सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। थर्ड है मेरे पास कि सेल की बर्स्टिंग से उसको प्रिवेंट करेगा। जैसे कि ये कोई सेल था, ठीक है, इसके अंदर कंटेंट फिल होता जा रहा है तो इसका साइज बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम आएगा जब सेल फट जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसके चारों ओर क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल, किसी बड़े मॉलिक्यूल को ये इसके अंदर एंटर करने नहीं देता। अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा आता है। कि ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है सेल वॉल। ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन था और इसके ऊपर प्रेजेंट है ये सेल वॉल। अब अगर सेल वॉल को मैं ढंग से देखूं, ठीक है, या फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो मेरे को सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखता है कि इसके अंदर यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इन स्ट्रक्चर के बीच में कुछ मैट्रिक्स फील्ड है। ठीक, मैंने क्या देखा कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स फील्ड है, और मेरी जो सेल मेम्ब्रेन है इस पे यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट है। अब ये वॉल क्या कर रही है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर जाने से रोक रही है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उनको भी बाहर से अंदर जाने में रोक रही है। दूसरा, कि यहाँ पे ये सोडियम वगैरह है उसको जाने देगी, ग्लूकोज है उसको भी सेल के अंदर जाने देगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास सेल वॉल है ये क्या कर रही है, बेसिक चीज़ है किसी प्लांट सेल के लिए। क्योंकि देखो, एनिमल मूवमेंट शो कर सकता है तो उसको सेल वॉल की इतनी ज़रूरत नहीं है, पर प्लांट एक जगह रहता है। अब जैसे प्लांट है
कोई जानवर आया, उसके ऊपर उसका दिमाग खराब था, उसको तोड़ गया, या फिर उसके ऊपर ऐसे कोई भी उसने फोर्स अप्लाई किया, तो उस प्लांट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है? उसकी सेल वॉल। अब हम बात करते हैं कि एल्गी के अंदर सेल वॉल जो है कैसे अरेंज्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्गी की बात करूँ तो एल्गी क्या है? एक प्लांट कहाँ मिलेगा? पानी के अंदर। तो ये क्या हो गया? एक्वेटिक प्लांट। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर सेल वॉल। अब सेल वॉल को ऐसे मान लो कि अपन ने जूम किया है, अपन यहाँ सेल वॉल थोड़ी बड़ी दिख रही है, ये इसकी सेल वॉल हो गई है। अब इस सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, छोटे छोटे थ्रेड के जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, और इसके बीच में कुछ मैट्रिक्स फील्ड है। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल करूं तो यहाँ पर मेरे पास है क्या है? सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेलुलोज के छोटे छोटे से धागे हैं, एकदम पतले से। दूसरा, इसके अंदर क्या फील्ड है? ये मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो मैट्रिक्स के अंदर मेरे को यहां मिलेगा गैलेक्टन, मैनन और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो एल्गी की सेल वॉल है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? गैलेक्टन, मैनन, CaCO3 और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट की। जैसे अपन ने एल्गी के बारे में इतना देखा, उसी तरह से कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है। अब यहाँ पे मेरे पास टॉपिक क्या है? प्लांट सेल वॉल, कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है। तो यहाँ पे पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल। ठीक, ये हो गई यहाँ पे सेल वॉल, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, सॉरी ये वॉल है, इस वॉल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसकी वॉल कुछ इस तरह से दिखेगी। यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट होंगे इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? पहले सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। फिर इन सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल को ऐड कर रहे हैं, साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं कौन? पैक्टिन। ठीक है, इनको यहाँ पे पैक्टिन क्या कर रहे हैं? साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है इसके अंदर, और यहाँ पर प्रेजेंट है हेमीसेलुलोज। ठीक है, देखो प्लांट सेल वॉल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। पहला तो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे दो माइक्रोफाइब्रिल को जोड़ने वाला पैक्टिन, और फिर पैक्टिन के ऊपर से यहाँ पे एक और कंपोनेंट निकल रहा है जिसको मैं क्या कहता हूं? हेमीसेलुलोज। और इनके साथ में यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोटीन। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को मिलता है कि इसमें प्लांट सेल वॉल के अंदर। और अगर अपन इसको लिखना चाहें, अपन यहाँ पे लिखेंगे, लिखते हैं इसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, या फिर मैं इसको प्राइमरी सेल वॉल भी कह सकता हूं, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है मेरे को? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, एंड लास्ट क्या है? प्रोटीन। तो ये सब चीजें मेरे को किस में मिलेंगी? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। फिर मैं वहीं चलता हूं सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है और कैसे बनती है। तो इसका अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहीं पे। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई,
यहाँ पर ये मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल हो गई, और इन दोनों के बीच में जो डिपोजिशन होता है, इन दोनों के बीच में जो डिपोजिशन होगा वो फॉर्मेशन करता है किसका, सेकेंडरी सेल वॉल का। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं तो देखो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, ये तो हो गई मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल, ये हो गई मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। तो अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूं तो प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कंपोजिशन, किसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, नेक्स्ट अपन लिखेंगे कंपोजिशन। तो इसके अंदर प्रेजेंट है मेरे पास पहला सेलुलोज, नेक्स्ट है यहाँ पे लिग्निन, पैक्टीन एंड सुब्रीन। बात ऐसी है कि ये जो मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है और जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे सेकेंडरी की बात करूं तो प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के सेल है उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल। फिर अपन बात करते हैं क्या ये सेल ग्रो कर पाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी अब नहीं है, इनकी इलास्टिसिटी अब ये डिसअपेयर हो चुकी है। तो नेक्स्ट अपन लिखेंगे नॉट एबल टू ग्रो। क्यों, क्योंकि कैसे हो चुके हैं, इन इलास्टिक। अपन ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ग्रो करने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ग्रो नहीं कर पाएंगे यानी कि अब क्या हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। तो नॉट एबल टू ग्रो, क्यों, क्योंकि क्या हो चुके हैं, इन इलास्टिक। अब अपन कुछ कंपैरिजन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आपको फिल करना है। अब आपको एक जो क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास क्या है, कंपैरिजन है किसका, प्लांट सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, इसका आपको कंपैरिजन करना है कि जो प्लांट सेल वॉल है, सॉरी प्राइमरी सेल वॉल है, उसका लोकेशन क्या है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका लोकेशन क्या है, केमिकल्स यानी कि इनका कंपोजिशन क्या है, ग्रोथ होगी या नहीं होगी, फिर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो क्या है, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला। अब अपन बात करते हैं कि मिडल लेमेला जो है इसकी लोकेशन क्या है। तो वही लोकेशन समझने के लिए पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। अब इसका डायग्राम जो है, जैसे कि अपन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बना लिया। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद अपन इसके अंदर बनाएंगे सेल वॉल। तो यहाँ पर मैंने ये सेल वॉल बना लिया, ऐसी सेल वॉल इसके पास भी होगी। ठीक, अब यहाँ पे बात है कि मिडल लेमेला कहाँ पे प्रेजेंट है। तो मिडल लेमेला जो सेल्स होते हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें कौन प्रेजेंट है, मिडल लेमेला। ठीक है, तो अब आपको मिडल लेमेला की पोजीशन क्लियर होगी। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन नेबरिंग सेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मिडल लेमेला की पोजीशन या फिर कहें लोकेशन, लोकेशन में आएगा प्रेजेंट बिटवीन नेबरिंग सेल्स। कहाँ प्रेजेंट है, नेबरिंग सेल्स के बीच में। अब केमिकल्स यानी कि किससे बनी हुई है, तो जो मिडल लेमेला है ये बनी हुई है कैल्शियम से, मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मैग्नीशियम पैक्टेट, इसका कंपोजिशन भी हो गया। नेक्स्ट है कि इसका रोल क्या है, प्रेजेंट क्यों है इनके बीच में ये। तो इसका रोल है सिंपली कि जो नेबरिंग सेल्स उनको ये साथ में जोड़े रखे।
इट ग्लू और अटैच नेबरिंग सेल्स। देखो अपन ने यहाँ पे नॉर्मल डायग्राम बनाया है। ये हो गया इसका क्या, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया इसका क्या, सेल वॉल। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये मिडल लेमेला। क्या काम है इसका, नेबरिंग सेल्स को साथ में जोड़ के रखना। तो यहाँ पर अपना जो सेल वॉल वाला टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें, जिसका नाम क्या है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। यहाँ लिख लेते हैं पहले अपन क्या, एंडोमेम्ब्रेनस या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो एंडो का मतलब क्या होता है, इन किसके, मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो यानी कि एक सिस्टम जो एक मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है उसको मैं कह रहा हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स है जो साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, और ये साथ में काम करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अपन। जैसे कि मेरे पास ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स are made up of देखो जितनी भी आपको जहां पर भी जो मेम्ब्रेन मिलेगी किसकी बनी हुई मिलेगी, लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनेल सबके पास लिपिड बाइलेयर है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख सकते हैं अपन कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन प्लस वर्क इन कोऑर्डिनेशन। अब बात ऐसी है कि जो मेम्ब्रेन है तो सब ऑर्गेनेल के पास है, राइबोसोम को छोड़ के, पर सब ऑर्गेनेल एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। तो मेरे को अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाना है तो मेरे पास सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरा कि जो ऑर्गेनेल से सब कोऑर्डिनेशन में काम करें, यानी कि एक साथ काम करें, उसी को मैं क्या कहूंगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनेल्स की बात करूं तो यहाँ पे आएगा ER, गोल्जी बॉडी, फिर है मेरे पास यहाँ पे वेसाइकल और लाइसोसोम। तो ये जो चारों ऑर्गेनेल से साथ में काम करते हैं। ER की फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब की डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं उन ऑर्गेनेल्स की जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इसके अंदर आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और पेरोक्सिसोम। ठीक है, मेम्ब्रेन तो इनके पास भी है पर ये कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते। ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो हम स्टार्ट करेंगे ER को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।